दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने जैसा आपको पीछे आपका टेस्ट 1 लिया था, उसी के बाद अब आपका क्या आएगा, टेस्ट 2 आएगा। ठीक है, तो बच्चे हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन के ऊपर कहता है यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो, आपको पता वोलेटाइल होती है तो उसमें कंटेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि डिलीट हो जाते हैं। कब? जब बिजली चली जाती है। तो पहले ऑप्शन में कहता है ये एक्सप्लोड हो जाती है अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए तो, यानी कि अगर ज़्यादा तापमान बढ़ा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, एक्सप्लोड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है इसके कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे यदि करंट को टर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी करंट बंद कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट्स खत्म कर देगा। तो हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है। कहता है रोम जानकारी को रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है। नीचे कहता है रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, यानी रोम के अंदर जानकारी को आसानी से अपडेट कर देंगे। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता और न ही बिजली जाने पर वह क्या होता है, उसमें डाटा रहता है। तो बच्चे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी। देखिए ये बात गलत है कि रोम में डाटा आसानी से अपडेट किया जा सकता है। बच्चे ये बात बहुत गलत है, इसमें बहुत ही टफ रहता है और रिस्क भी रहता है कि आपका मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हो जाएगा अगर आप बायो सिस्टम को अपडेट करते हैं तो उसे एक सुनिश्चित तरीके से करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो बच्चे आपको पता है डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाएंगे, मेन मेमोरी में, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी बच्चे, आपकी रैम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डीवीडी का उदाहरण है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, या फिर आउटपुट डिवाइस, या फिर स्लाइड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आपको पता है ऑप्टिकल डिस्क, डी, यानी ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी और डीवीडी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, और डी लगा दिया तो वो डीवीडी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। बच्चे यहाँ पे ध्यान से नोट करें। कहता है कि बृहस्थ पर यानी बृहत स्तर पर, बच्चे बृहत स्तर का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम, और एक कम खर्चीला। बेटे बेटे आपको पता है कि 10 रुपये में क्या आ जाती है, एक सीडी आ जाती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। ऑप्शन में कहता है भाई कीमत जो है, या तो कीमत में भिन्न है या मूल्य में। नेक्स्ट कहता है विश्वसनीयता में। अगला कहता है गति में। फिर कहता है ये सभी। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ये सभी। निम्नलिखित में से मीडिया में डाटा या फिर जानकारी उसमें यूज़र द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। CDRW आपको पता है, CDRW री राइटेबल, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि री राइट यानी दोबारा उसके अंदर स्टोर करने की क्षमता आपको री राइटेबल से मिलेगी। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे पीछे जाके देख लें, आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप इसमें से आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं खालिस्तान के प्रयोग से लिखी और पढ़ी जा सकती हैं। देखो मैंने आपको बता देता हूँ, CDRW मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। जो सीडी है वो लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। उसके अंदर लेज़र से छोटे छोटे झरोके, यानी जो लेज़र अब पता है आपको आंखों से तो विजिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर बारीक बारीक झरोके से बना देता है, यानी बारीक बारीक सी डॉट बना देता है। तो इसका आंसर रहेगा रेड लाइट से, लेज़र झरोके से। ठीक है, जो आपका डीवीडी होता है वो लेंस से रीड करता है, और जो उसका लेंस होता है वो लेज़र की तरह काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहता है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तब कैशे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं क्योंकि वे वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या फिर उपकरण ऐसा है या फिर कठिन या फिर रीड्स स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा या फिर जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। तो बच्चे
यहाँ पे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। कहता है कि भाई कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपको स्थाई स्थाई बिल्कुल परमानेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग, डाटा का प्रयोग बार बार और जानकारी को स्टोर करने के लिए तो करता है। देखिए फ्लॉपी डिस्क में भी होता है, ऑप्टिकल डिस्क में भी होता है, हार्ड डिस्क में भी होता है, बट ध्यान से देखें यहाँ पे कहता है कि बार बार, आपको पता, आप हार्ड डिस्क से क्या करेंगे, एक बार डाटा डिलीट कर देंगे, दोबारा भी ले आएंगे उसके अंदर, लेकिन फ्लॉपी से एक बार डाटा उड़ा दिया वो वापस नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण, देखिए आपको पता चुंबकीय टेप भी स्टोरेज है, टेप्स भी स्टोर करेंगी, डीवीडी भी स्टोर करेंगी, इसका मतलब होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ध्यान से देखें, ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी वगैरह के रिलेटेड कोई ना कोई बात चल रही होगी। यहाँ पे कह रहा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, या फिर मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, या फिर डाटा बस डिस्क। आपको पता है क्या रहेगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर की प्रमुख यानी मुख्य मेमोरी को डैश भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी। लेकिन नीचे देखिए बच्चे ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, आंतरिक मेमोरी भी कह रहा है। फटाफट इसके ऊपर ही निशान लगा देंगे, लेकिन आप गलती करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, तीनों ही हमारी क्या रहती हैं, मुख्य रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रशिंग, अलॉटिंग, या फिर डाइसिंग। तो आपको मैं बता देता हूं बच्चे, क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग कहेंगे। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि आपके फॉर्मेट बना देते हैं आप अपने ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो ट्रैकों को। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मेमोरी पार्ट 2 के अंदर है बच्चे, ये आपको हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, उसमें मैंने ट्रैक और सेक्टर दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया, और ग्राम सचिव के अंदर यही आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डिस्क के उन कंटेंट्स को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकते। भाई आपको पता है, देखिए जब केवल राइट की बात करता हूं तो मैं उसमें केवल राइट कर पाऊंगा, उसमें से कोई चीज को रीड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं केवल रीड की बात करूंगा तो मैं उसको केवल पढ़ पाऊंगा, उसमें कोई परिवर्तित नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे केवल रीड। देखिए नॉन चेंजेबल ऐसे करके आपको क्या करेगा, वो उलझाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर की टर्म में बोला जाएगा केवल रीड, केवल राइट। क्लियर हुआ। यहाँ पे बात करता है नेक्स्ट, स्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। फ्लोपी डिस्क, मैग्नेट, मॉनिटर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। आपको बता देता हूँ फ्लोपी डिस्क और हार्ड डिस्क दोनों ही क्या है बच्चे, इसमें आपके आंसर है, 5 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। क्योंकि फ्लोपी भी आपको क्या करेगी, परमानेंट स्टोर देगी, स्थाई स्टोरेज देगी, और आपको हार्ड डिस्क भी क्या देगी, स्थाई स्टोरेज देगी। नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ते हैं, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है। जिसमें डाटा लोड करेंगे और उसमें काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ वीडियो के अंदर जो हमारी पीछे क्लासेस हुई थी मेमोरी पार्ट 1 के अंदर, कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो सबसे पहले किस में लोड होता है, हमारी रैम के अंदर लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चे आपको पता है क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। रैम कह रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे आपको पता है कैश मेमोरी जो है वो भी एक रैम का क्या है, उदाहरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। भाई इनमें से स्टोरेज कौन नहीं करेगा, आपका कीबोर्ड स्टोर नहीं करेगा, बाकी तीनों स्टोरेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है खालिस्तान में वोलेटाइल चिप होते हैं या डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता, आपको पता है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग, आपको पता है हार्ड डिस्क ड्राइव।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है, ऑप्शन ए में कहता है वहाँ स्थायी रूप से स्टोर्ड है, वहाँ स्थायी रूप से स्टोर्ड नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। ठीक है, नीचे देखे बिजली बंद की जाए तो डाटा स्टोर की जाती है, तो बच्चे ऐसा तो नहीं होगा, वो डाटा डिलीट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है, क्या है, कैश मेमोरी। बच्चे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले हमारी हार्ड डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क से इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम किस में लोड होगा, रैम में होगा। ठीक है, अब रैम जो है वो सीपीयू की स्पीड को मैच नहीं करती, तो हम बीच में क्या कर देते हैं, कैश मेमोरी को डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देरी से बचने के लिए। अब बच्चे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाल देंगे और बाय चांस हमें एक दोबारा कोई और गाना या फोटो चलानी होगी, तो वो दोबारा हम इसके अंदर क्या कर देंगे, लोड कर देंगे, और वो इंस्ट्रक्शन किस में चली जाएगी, कैश मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, देरी से बचने के लिए, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है। तो बच्चे ये क्या है, हमारा एक प्रकार का स्टोरेज स्पेस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती हैं। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है उनमें पीरियोडिकली डाटा स्टोर किया जाता है, यही बच्चे हमारा आंसर रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पीरियोडिकली क्या हुआ, डाटा यानी कि बार बार रिफ्रेश रेट होता रहता है। देखिए पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है भाई, अभी फर्स्ट पीरियड लगा, फिर सेकंड पीरियड लगा, तो अभी क्या होगा कि मेरा पहला पीरियड इसके अंदर गया, वो बार बार क्या करेगा, उसको हमारे पीरियोडिकली डाटा को स्टोर करता रहेगा। अभी मैं दोबारा कोई सॉन्ग चला लूँगा तो फिर दोबारा स्टोर कर लेगा। मान लो कोई प्रोसेस ओवर हो चुकी है, यानी मैंने गाने को बंद करके अब क्या चला दिया, कोई मूवी चला दी, तो गाना बंद हो जाएगा, बार बार चेंजेस करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह खालिस्तान में स्टोर की जानी चाहिए। सीपीयू को तत्काल में सूचना की, भाई सीपीयू को ऑन स्पॉट ज़रूरत कब पड़ती है, जब वो रैम के अंदर स्टोर होता है, तभी क्या जाता है, वो ऑन स्पॉट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम का पूरा रूप क्या है, आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है, इनमें से भाई किसकी तेज है, एसरैम की बच्चे क्या है, गति तेज है। वीडियो में बच्चे अगर मैंने डी रैम बताया तो उसको एसरैम कर लेना, एसरैम की गति क्या रहेगी बच्चे, तेज रहेगी, क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश नहीं होती। डी रैम जो है वो पीरियोडिकली रिफ्रेश होती है। ठीक है, इसकी एक विशेषता भी है, ये बात याद रख लेना, हाई रिफ्रेश रेट क्या है, डी रैम की एक विशेषता भी है। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, आपको पता है क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट कहता है फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है, फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है। कहता है कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त भौतिकी उपकरण व अनुदेशों का वह सेट जिसे कंप्यूटर एक या अधिक कार्य कर सकता है। कंप्यूटिंग प्रक्रिया में शामिल लोग, प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। देखिए बच्चे, फर्मवेयर जो है हमारा एक प्रकार से हमारे रोम को सपोर्ट करता है। ठीक है, और जब ये रोम को सपोर्ट करता है तो हमें फर्मवेयर चेंज भी करनी पड़ती है। मान लो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, जैसे मेरा अभी मान लो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 चल रहा है, फिर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, तो वो रोम के अंदर क्या रहता है, प्री इंस्टॉल्ड किया जाता है। मान लिया मैंने आपको आपकी वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे बायोस का मैंने सिस्टम अपडेट करना है, तो मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके फर्मवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो सेम मॉडल का फर्मवेयर होगा तभी वो क्या करेगा, उसको वहाँ पे अपडेट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी। आपको पता है रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधा एक्सेस किया जा सकता है,
डाटा रिटेन करने के लिए इसे सख्त पावर की सप्लाई ज़रूरत होती है, इसे सख्त पावर की सप्लाई ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चे आपको पता है इसके अंदर डाटा जो है वो रिटेन करने के लिए यानी डाटा बनाए रखने के लिए सख्त पावर यानी रेगुलर पावर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डी रैम का लाभ क्या है, मैंने अभी बताया था बच्चे क्या आएगा, हाई रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। कहता है जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चे आपको क्या पता है, स्टोरेज डिवाइसेस उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे आपको पता है यहाँ पे कह रहा है मास मेमोरी, नेक्स्ट में कह रहा है इंटरनल मेमोरी, नेक्स्ट में कह रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फिर कह रहा है पीरोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के अंदर आपको पता है रैम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम, जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी कंटेंट्स गुम नहीं होते। आपको पता है उपरोक्त सभी, यहाँ पे सीधा रोम पे मत लगाया ना क्योंकि ऊपर तीनों वाले रोम के ही पार्ट हैं। नीचे क्वेश्चन में कहता है CDRW का पूरा रूप क्या है। आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मंदों को नवीनीकृत करना चाहिए। कह रहा है ईपीरोम या फिर कह रहा है रोम या फिर कह रहा है स्टैटिक रैम या फिर कह रहा है डायनामिक रैम। आपको मैंने बताया है, ध्यान से क्वेश्चन को भी रीड कर ले बच्चों। क्या कह रहा है, निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश रेट, समझ रहे हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रति सेकंड यानी कि रिफ्रेश रेट की बात हो रही है। और हाई रिफ्रेश रेट किस में रहती है बच्चे, डायनामिक रैम में। हमारा आंसर क्या रहेगा, डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिभाग किया जा सकता है। प्रोसेसर के साथ कौन सी करती है बच्चे, कैश मेमोरी। देखें किस मेमोरी यूनिट प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है। आपको पता है प्रोसेसर के साथ जो उसकी स्पीड को मैच कर पाती है वो रहती है कैश मेमोरी। मैं आपको शो भी कर देता हूं बच्चे, ध्यान से नोट करना। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, ये हमारी क्या है, कैश मेमोरी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारी कितनी है, 32 MB जो है मेरे सिस्टम के अंदर कैश मेमोरी है। देखिए कितनी कम है, 32 MB। आप रैम भी सोच लीजिए 8 GB है, ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क भी मैंने कितनी लगा रखी हैं, 3 लगा रखी हैं। देखिए बच्चे ये मेरी क्या है, SSD है, ये मेरी SSD 1 है, ये मेरी SSD 2 है, ये मेरी थर्ड क्या है, हार्ड डिस्क है, ये मेरा इंटरनेट का कनेक्शन है, ये मेरा GPU है जो यानी मेरा वीडियो के लिए डिवाइस मैंने यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। आपको पता है इनमें से प्रिंटर क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्न में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है यानी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है। आपको पता है रैम जो है प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी में नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डीवीडी क्या है। आपको पता है डीवीडी क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में दुरंतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रहण। देखें कंप्यूटर के अंदर महंगा और छोटा संग्रहण यानी छोटा स्टोरेज हो और महंगा हो, आपको भी मैंने शो किया था, क्या रहेगा बच्चे, कैश रहेगा। कैश मेमोरी जो है, मान लीजिए इंटेल का i5 का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी 9th जनरेशन या 10th जनरेशन के अंदर आपको 16 MB तक मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको शो किया, मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो मैंने मेनली वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए बनाया है, तो बच्चे मैंने इसलिए 32 MB की कैश मेमोरी यूज़ की है। अलग से नहीं लगवा सकते, ये बच्चे आपके प्रोसेसर के साथ रहती है, इनबिल्ट होती है प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है USB संग्रहण युक्ति का कौन सा प्रकार है। आपको पता है कौन सा रहेगा, USB सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह बहुत महंगा होता है,
यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह परिवर्तनशील होता है। भाई ये परिवर्तनशील होता है, बार बार चेंज होता रहता है, इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसेस जो हैं वो बार बार आती रहती हैं। जैसा मैं अभी भी आपको शो कर देता हूँ, ये देखें मेरी प्रोसेस चल रही है। बच्चे आप सोचते हैं कि सारी प्रोसेसेस जो हैं वो आपकी मेन रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखें हमारी बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हिडन प्रोसेस भी होती हैं। क्लियर होगी बात? ये देखिए जैसे यहाँ पे मेरी जो है वो रैम वर्क में कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देशों का प्रयोग करता है। भाई कंप्यूटर को चालू करूंगा तो सबसे पहले स्थायी निर्देश कौन करेगा, रोम करेगा। रोम लोड होगा, उस प्रोसेस को बूटिंग बोलेंगे। और जो लोड होता है उस सेटअप को क्या कहा जाता है, बायोस कहा जाता है। और जो यहाँ पे कह रहा है जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आपको पता है रैम ऐसा नहीं, रोम ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कोई भी बार बार राइट करते जाएंगे। बायोस एक बारी आपने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद अपडेट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, रोम। चलिए दोस्तों, आशा है मैंने आपको मैक्सिमम जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता था समझाने की कोशिश की होगी। बच्चे थोड़ा बहुत हिंदी में मेरा है हाथ तंग, तो नेक्स्ट क्लास मैं चाहता नहीं कि बच्चे आप मेनली क्या देते हैं, हिंदी में देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बनाऊं। अगर आप इंग्लिश के अंदर भी चाहते हैं कि सर हमें बाई लैंग्वेज के अंदर दिए जाएं, तो बच्चे मैं दोनों के साथ ही आपको पढ़ा देता हूं। ठीक है, तो बच्चों